हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो यार। आज जो ना एएफएसबी की जो डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि एक फ़ीमेल कैंडिडेट की है, और ये 27 जून 4 एएफएसबी वाराणसी की डिटेल्स हैं दोस्तों। क्योंकि चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, दोनों डिटेल्स शेयर कर रहे हैं और दोनों को ही ये फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सुनेंगे और फिर अपना जाएंगे तो थोड़ा एक आइडिया लग जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग भी यार प्लीज़ शेयर करते रहा करो डिटेल्स। आपको अपना नाम कुछ भी नहीं बताना है तो सिर्फ और सिर्फ @crackafsb या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप शेयर कर सकते हो यार। @crackafsb पे मैसेज करोगे तो मैं ही मिलूँगा और मुझे आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे आपको अपने चैनल पे शो कर दूँगा, जिससे दूसरे कैंडिडेट्स की भी हेल्प होगी। जैसे कि ये 4 एएफएसबी वाराणसी की एक फ़ीमेल कैंडिडेट की है। कितने लोग देखेंगे पता नहीं, बट जो भी देखेंगे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या पीपीडीटी आई थी, उस पे क्या स्टोरी इन्होंने बनाई थी, वो सब है यार। किस तरीके की स्टोरी, लोग कहते हैं ना कि पीपीडीटी इमेज तो दिख जाती है, बट स्टोरी क्या बनाए जिससे हम सेलेक्ट हो जाएं, वो इस वीडियो में है। ये वीडियो में आप उनकी ऑडियो कॉल सुनोगे, ठीक है ना, तो वो अपनी एक पहले इमेज बताएंगी और उसके बाद उसकी बनी हुई स्टोरी बताएंगी। इसके बाद पीपीडीटी के बाद साइकोलॉजी का पूरा, इंटरव्यू का पूरा, रिकमेंडेशन का पूरा, जीटीओ का पूरा, सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में। आप लोग इसको किस सेंस में देखते हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यार सोचो, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहाँ से डिटेल्स शेयर कर रही हैं। माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कहीं से भी डिटेल्स शेयर करो, बट यार हिम्मत है। ऐसे गर्ल्स शेयर नहीं करती हैं डिटेल्स, क्या है पता नहीं, बट उन्होंने शेयर की, अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही आप बॉयज़ लोग भी और जो अदर गर्ल्स हैं उनको वो प्लीज़ यार आप लोग शेयर करो। कुछ नहीं है तो टेक्स्ट करके मुझे मैसेज कर दो कि ये डिटेल्स हैं भाई, आप शेयर कर दो अपने चैनल पे। यार दूसरों की हेल्प हो जाएगी। और बाकी आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हो यार, आप लोगों के पास नॉर्मल आदमी से भी बड़ा दिल होता है। और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, सब्सक्राइब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी हर एक जगह की, तो उल्टा आपको ही फ़ायदा है। अब आप अपना ही फ़ायदा नहीं चाहते हो थोड़े से एक आलस की वजह से, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। यार वीडियोस कॉन्टीन्यूसली इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम्स, जैसे सीजीएल निकला था अभी, टियर 1 मेरा निकल गया, पास हो गए, ठीक है ना, उनकी भी पढ़ाई करनी है, हर एक चीज़ की पढ़ाई करना है यार। तो अब ये है कि वीडियोस तो आएंगी, बट उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलो अब उनके ऑडियो कॉल पे चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है। बॉयज़ भी सुने, गर्ल्स भी सुने, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट डे मैंने कमेंट पढ़ा था कि एफएसबी गांधीनगर बेकार है, बकवास है। भाई साहब, बकवास बेकार कुछ नहीं होता यार। जो स्क्रीन आउट हो गए तो उनके लिए बेकार हो गया नहीं यार। थोड़ा ब्रॉड सोचो, गलत नहीं हो आप भी, आपको भी लगता होगा कि यार बेकार का इतना अच्छा मैंने परफॉर्म किया, मुझे निकाल दिया। अब ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बट यार डिज़र्विंग कैंडिडेट्स आप होगे माना, बट अब निकल गए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अंगूर खट्टे हैं। कुछ नहीं तो अपने आप को बस इम्प्रूव करते चलो यार। अगर आप 99% इम्प्रूव हो गए हो तो वो जो 1% बचा है ना, उसको भी करो, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि यार मैंने इतना छोड़ दिया, 1% भी छोड़ दिया। मत छोड़ो, दूसरी एएफएस भी जाओ जहाँ मन करे, मगर ऐसे बेकार ना कहो, ठीक है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं उनके उस पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। ओके। सो मेरी एसएसबी एएफएसबी जो थी वाराणसी, इट्स ऑन 27 जून, और हमें जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था इट वाज 6 AM। तो हम मतलब हाफ एन आवर हम पहले ही पहुंच गए थे 5:30 पे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। तो रेलवे स्टेशन के साथ ही एक जंक्शन है, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पे वो बाइफरकेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको अलग, स्क्रीन आउट वाले कैंडिडेट्स को अलग, एंड देन जो रिपीटर्स हैं उनको अलग। तो उसके उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास या तो हमारे पास कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोविड सर्टिफिकेट में भी क्या होना चाहिए कि वो 15 डेज प्रायर होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके पास वो है तो ठीक, वरना आपके पास जो भी आपका
वो जो रिपोर्ट होती है कोविड रिपोर्ट हाँ, होती है नेगेटिव की, वो मैंडेटरी बोला गया है। और अगर वो नहीं है, लेकिन जो कोविड सर्टिफिकेट है इट इज मैंडेटरी कि आपको वो शो करना ही करना है। विद आपका एट प्रेजेंट उनके आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कोई भी जो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है जो आपके कॉल लेटर में है। ओके। वो सब कुछ हमें जैसे ही हम, और मास्क वहाँ पे मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ शील्ड वगैरह, बट दे देमसेल्व्स टोल्ड कि शील्ड और जो हैंड ग्लव्स है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मास्क आपको 24/7 पहन के रखना है जब तक हम आपको बोले ना। तो उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो एक एक करके ट्रॉली सी आती है वहाँ पे, वहाँ पे वहाँ पे हम ऑलरेडी हम एक ट्रॉली टाइप आती है, वहाँ पे हम सारे लगेज जो है रिपीटर, स्क्रीन इन या जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स होते हैं उनके वो भरना शुरू कर देते हैं। देन हमें एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन विद द हेल्प ऑफ बस वो पहुंचा देते हैं। ओके। फिर उसके बाद एट दैट रिपोर्टिंग पॉइंट हमें डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करने को, अगर तो आप घर से फिल करके आ रहे हो वेल एंड गुड, वहाँ पे वो टाइम देते हैं। लेकिन बच्चे पैनिक करना शुरू हो जाते हैं तो इट वोंट बी कंफर्टेबल, तो इट्स बेटर कि अगर हम ऑलरेडी घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके आ रहे हैं तो हमें डिक्लेरेशन फॉर्म एक गेट पे देना होता है, फिर उसी के साथ हमें डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जाके जर्नी पर्टिकुलर आप दे दो। टिकट जो भी होगा, अब जैसे मैं अगर JNK की हूँ तो हमारे पास कंफर्म नहीं हो रही थी एट द टाइम, तो मेरे पास कंफर्मेशन टिकट अलग थी और जो मैंने टिकट कराई थी वो अलग थी। तो वो दोनों को एक साथ स्टेपल करो और एक जगह वहाँ पे जाके सबमिट करा दो। उसी के साथ एक और सर, हाँ, यस, आई एम अ फ्रेशर। ओके। तो उन्हीं के साथ एक सर, दे वर इन यूनिफॉर्म, तो उन्हीं के साथ एक बैठे होते हैं, तो वो आपकी उधर आपका नाम बोल रहे होते हैं और आपको अपनी 12th की मार्कशीट, उनको जस्ट अगर आपके पास फोल्डर है उसी फोल्डर की हेल्प से आप उनको ऐसे करके मार्कशीट बता दो सो दैट दे कैन टैली योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। फिर उसके बाद दे विल गिव टाइम टू हैव योर ब्रेकफास्ट, दे विल गिव नाइस ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद वो हेड करते हैं कि स्टेयर्स में जाके आप एक हॉल में बैठो, दैट्स इट। ओके। सो आपके में रिपोर्टिंग कितने कैंडिडेट्स की थी, फीमेल कैंडिडेट्स थी? ओके, रिपोर्टिंग टाइम इट्स एग्जैक्टली 196 थे। ओके। और हाँ, जिसमें से स्क्रीन इन जो थे वो सिर्फ 70 हो सके। अच्छा, अप्रॉक्स। हाँ, एग्जैक्टली 70 कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए थे। ओके। अच्छा, आप OIR के बारे में आपको मतलब क्या क्या डिटेल्स याद है? अब OIR में हमें चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। सो माय चेस्ट नंबर वाज चेस्ट नंबर 92। तो एक एक हमें रो वाइज हमें जब बुकलेट दी जाती है, तो जो मेरे साथ वाली जो रो होगी और जो मेरे साथ वाला जो कैंडिडेट होगा, जैसे हमारी फर्स्ट OIR खत्म होती है तो हम एक दूसरे से वो जो OIR बुकलेट होती है वो हम इंटरचेंज करते हैं। और नॉर्मली जो हमें बुकलेट मिली थी इट वाज 2019 वाला था। तो उसमें ज्यादा, जैसे मैंने ऑलरेडी आप ही की वीडियो से दिखा था कि बच्चों में वहाँ पे मार्क किए होते हैं, सो यू मतलब डोंट कंसिडर इट, बट मेरे वाले में ज्यादा मार्क नहीं किए थे, और अगर मार्क थे भी तो देवर एग्जैक्ट आंसर्स थे। तो ऐसा मिथ भी नहीं होता कि जो ऑप्शंस मार्क किए होते हैं वी कैन नॉट गो थ्रू इट। और हालांकि हमारी वाली जो बुकलेट थी इट वॉज फ्रेश, और वाराणसी में जैसे बोलते हैं कि भाई इट वॉज द पिक्चर वॉज ऑल्सो क्लियर, तो हमें जो बुकलेट दी गई थी एकदम फ्रेश थी। मोस्ट ऑफ 2-3 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्शन रिलेटेड थे कि अगर मैं इस वक्त इस डायरेक्शन में हूँ तो मैं आगे किस डायरेक्शन में होंगी। एक ये क्वेश्चन था, और सेकंड पूरे बुकलेट, दोनों बुकलेट में हमारे पास डायरेक्शन के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन थे। बाकी 2 क्वेश्चन थे कि अगर मैं इस वक्त साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हूँ, मैंने इतना ट्रैवल किया, तो मैं इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर होगी मेरी पोजीशन इस वक्त। द कैलकुलेशन और जो क्वेश्चन होते हैं दे वर वेरी इजी। अब हम पैनिक कर जाते हैं कि भाई अच्छा, अब मतलब लाइक आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैंने मैथ्स नहीं किया हुआ है तो मैं क्लियर कर लूंगी। बट उधर जो OIR था दैट वाज लिटरली, मैं बोलूंगी नहीं इजी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में व्हेन दे सेड कि 17 मिनट्स दिए जाएंगे और आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 17 मिनट्स, तो हम पैनिक कर जाते हैं। और इन 17 मिनट्स में मेरे 5-6 क्वेश्चन छूट गए, मैंने उनको अटेम्प्ट भी नहीं किया। नो डाउट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाई क्योंकि हम इतना पैनिक कर रहे थे। जब मेरे पास सेकेंड बुकलेट आई तो विद इन 15 मिनट्स मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स भी होते हैं वैसा मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि बच्चे बोलते हैं कि हमें डिक्शनरी, बट मुझे वैसे क्वेश्चंस नहीं मिले। उन्होंने एक लॉन्ग वर्ड दिया होता था, जम्बल्ड वर्ड्स में दिया होता था, लाइक KLENE। आपको बताना है कि अगर आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में करोगे व्हाट विल बी द लास्ट अल्फाबेट।
ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे क्वेश्चन आपने 3-4 कुछ क्वेश्चन थे। आपने कुछ या जैसे सॉल्व किए थे? मैथमेटिक्स था, हाँ एक मैथमेटिक्स का था, इसका हमें बताना था कि लास्ट वर्ड कौन सा, तो इट वाज एस। हाँ ओके डिक्शनरी का था, द ओके। ऑप्शन वाज वाई या डी। तो सो वाई। पेंसिल थी, हाँ हाँ पेंसिल को इन्होंने रीअरेंज करके दिया हुआ था और आपको बताना है कि इसका सेकेंड या लास्ट अल्फाबेट कौन सा होगा। ओके और एक और क्वेश्चन था एंकल, लाइक उन्होंने क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में वो बता देते हैं कि इट वाज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, रीअरेंज इट एंड टेल मी व्हाट इज द लास्ट अल्फाबेट। तो ओके एंकल से हमें पता चल गया था कि यार इट इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, तो द लास्ट अल्फाबेट विल बी ई। और ओके वो ऑलरेडी पहले हमें ब्रीफ करते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ओके। जैसे उन्होंने नंबरिंग दी होती है, और जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्टिंग में हमें ए टू लेके जेड तक अल्फाबेट दिया होता है, ताकि आप इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा एबीसी लिखना ना पड़े, क्योंकि हमें रफ शीट्स नहीं प्रोवाइड की होती है। जो हमारी आंसर शीट होती है वो ब्रीफ करते हैं कि जहाँ अगर आपको रफ वर्क की जरूरत है, साइड में जितनी भी स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। ओके तो ये क्वेश्चन थे रीजनिंग। वो जो कंप्लीट द फिगर, एम्बेडेड फिगर आपको कंप्लीट करनी है, वो भी काफी इजी थी। कुछ कुछ फिगर्स में कंफ्यूजन हो रही थी, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने ऐसे जिगजैग पोर्शन दिया हुआ था, तो हमें बस उसको फिट करना है कि भाई 4 एग्जैक्ट है, फिफ्थ कौन सी होगी। ओके ओके। तो बस हमें पैनिक, द ओनली थिंग इज कि हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ओआईआर बस लोग, अब जैसे मैंने एक और वीडियो देखी थी, द क्वेश्चंस वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं खुद पैनिक कर गई थी कि भाई अच्छा मेरे से तो होगा नहीं। व्हाइल आई वाज स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम जेएनके टू वाराणसी, तो ऑन दैट जर्नी मैंने 2-3 वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई थी, बट दे वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट जब उधर देखा तो इट वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। वो ऑलरेडी ब्रीफ कर देते हैं दोनों ही, जैसे हमें फर्स्ट बुकलेट देते हैं तब भी, सेकंड बुकलेट देते हैं वो तब भी ब्रीफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा इजी नहीं बोलूंगी, बट इतने होते हैं कि सारे कैंडिडेट्स मजे से कर लेंगे। मतलब इजी टू मॉडरेट रहता है, टफ नहीं है। या मतलब मुझे अगर इजी लगा तो दैट मीन्स मैं मान के चल सकती हूँ कि सबको इजी लगेगा। या इट वाज इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। कुछ एम्बेडेड फिगर में हमें बड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे लाइक कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सीरीज, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। और लेकिन डायग्राम क्वेश्चन ज्यादा थे। ओके ओके। So these were all about OIR. ओके ओके थैंक्स यार। जैसे ही OIR हुआ हमें रो वाइज भेजा गया नीचे। उन्होंने ग्रुप्स बना दिए ताकि हम पिक्चर्स जो है वो 1 से लेके इतने बच्चों तक, इतनों को हम ये स्टोरी, ये पिक्चर देंगे, क्योंकि 196 उन्होंने ऑलरेडी जो रिकमेंडेड या जो रिपीटर्स थे उनको अलग कर दिया था। और जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स थे उनको दे वर ट्रीटिंग एज फ्रेशर्स, तो उनको उन्होंने फ्रेशर्स वाले ग्रुप में डाल दिया था। ओके ओके। So it was all about OIR. ओके। सो इसके बाद आपका एज यूजुअल पीपीटीटी हुआ होगा, तो पीपीटीटी में आपका इमेज क्या था और इमेज में आपने क्या स्टोरी बनाया था जिसकी वजह से आप स्क्रीन होता है उसको शेयर करिएगा प्लीज। सो पीपीटीटी में हमें इमेज मिली थी कि देयर वाज अ गर्ल, शी वाज सिटिंग ऑन अ डेस्क, और उसी के साथ एक लड़की खड़ी हुई है, और पीछे 10-12 बच्चे हैं, लाइक 4 और 5 वर बॉयज एंड 6-7 वर गर्ल्स। तो वो जो लड़की है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मिठाइयाँ बांट रही है। तो व्हाट आई रोट स्टोरी वाज कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मैंने एक मेन लीड फीमेल को बना दिया था, हंसिका 23 इयर्स ओल्ड विद अ पॉजिटिव मूड। और मैंने एक्शन लिखा था हेल्पिंग अदर गर्ल्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन। So my story was कि Hansika graduated from a college with a good marks and she was distributing sweets among her colleagues. When she went back to her village, she saw that people are not sending their girls to school, and through this she decided to go and meet the sarpanch. She decided to aware people about the campaign like Padhega Bharat, Beti Bachao Beti Padhao. Through her efforts, people started sending their girls to school. With her efforts, not only the literacy rate got improved, but also she saw that the people started sending their girls to school, and the participation of the girls in education was getting better. So she was very satisfied with her results. So hello. Yeah, I'm listening. So this was my story. So बाकियों की स्टोरी थी लाइक I don't remember that chess number, but what she made the complete story, like she gave her AFCAT exam, she got selected, then she prepared her SSB with her colleagues, and then she was serving as an Indian Air Force officer, and she was distributing food. Okay, that's good. So some were like food management, और किसी ने बोला कि भाई वो था
the teachers की farewell है and the students were giving farewell to the teacher. ओह अच्छा अच्छा हाँ और बच्चे आपस में पार्टी कर रहे हैं. So it was like this. So many of them choose my chess number to present our story. Okay. So like when I listened, my chess number was 92. तो मेरे से पहले 90, 91 थे. तो मेरे बाद वाले जितने भी चेस नंबर थे मैं उनकी स्टोरी सुन पा रही थी मजे से. आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग अपॉन माई स्टोरी नाउ. तो उसमें से एक कैंडिडेट की स्टोरी आई फाइंड इट गुड. उनकी स्टोरी थी फूड मैनेजमेंट की, बट शी डिडंट प्रेजेंट हर वेल. सो जब कैंडिडेट ने मेरा नंबर बोला कि चेस नंबर 92 विल प्रेजेंट आवर स्टोरी, तो मैंने उनके सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने स्टोरी प्रेजेंट की अबाउट द फूड मैनेजमेंट. देयर वाज अ पार्टी गोइंग एंड शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, बट आफ्टर दैट शी डिडंट वेस्ट हर फूड. शी accumulated all the food and even called the banquet hall who are performing, who are giving parties. She collected all the food and then distribute among the hunger, so that the people, at least for a day, they didn't sleep without food. So she was very satisfied with her efforts. Okay, that means So I you changed my your. story this. Okay, that means you changed your story at the moment. Yeah, because जब the psychologist said कि अपनी stories में से एक story को accumulate करूं, तो ऑलरेडी बड़ा ज्यादा फिश मार्केट बन गया हुआ था. तो सर ने क्या किया, हमारे ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं थी, तो वी वर लाइक ओके लेट्स गो टू द मैनेजिंग रिसोर्सेज, क्योंकि हंगर क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. लाइक श्रीलंका में हंगर क्राइसिस हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी फूड क्राइसिस हो रहे हैं. तो वी वर लाइक या लेट्स गो टू फूड मैनेजमेंट. तो सेकंड ग्रुप डिसाइड ही नहीं कर पाया. Then sir said, okay, time's over. Okay, now tell me the story. तो हम लड़कियों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि we will choose the story of food management. So now I think कि मुझे मेरी स्टोरी में प्रेजेंट करनी है. So let's don't be selfish कि अगर हम लड़कियों ने डिसाइड किया हुआ कि हम ये स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, so let's present the story and not my story. Okay. So I presented that story. Okay. हमने स्टोरी नहीं डिस्कस की थी, हमने बस एक्शन डिस्कस किया हुआ था. हाँ, मतलब क्या एक्शन, ताकि कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच सके. Yeah, exactly. तो फिर उसके बाद from my group 3 or 4 girls got selected. Okay. They got screened in. Okay. फिर उसके बाद अब AFSSB में क्या होता है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं, लाइक टैट, वैट, SRT और SD, वो दूसरे दिन होते हैं. Okay. लेकिन हमें जैसे ही रूम अलॉट किया गया, हमारे मोबाइल फोन सबमिट हो गए थे ऑन दैट वेरी डे. तो जैसे ही सुबह मॉर्निंग में वो बोलते हैं कि स्विच ऑफ योर फोन और अपने लगेज में डाल दो. जैसे ही स्क्रीन इनका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो वो हमें फोन वगैरह हमारे लगेज में होता है, तो हम स्विच ऑन वगैरह करके अपने रिलेटिव्स वगैरह या कोलीग्स को कॉल करके बता सकते हैं. तो फिर स्विच ऑफ करके हमें उधर गेट में उन्होंने ड्रॉर से बनाया होता है, हमें वहाँ पे रख देना होता है. फिर उसके बाद हमें रूम वगैरह लॉक किए गए. फिर ऑन दैट वेरी डे हमारा जो भी टैट, वैट, SRT और SD था वो उसी डे हो गया. Oh yeah, in AFSB it is on same day. हाँ, सेम डे होता है. तो उसमें से लाइक आई डोंट रिमेम्बर मच ऑफ द इमेजेस, बट कुछ इमेजेस याद हैं. जैसे टैट इमेजेस ना. या टैट इमेजेस. ओके, जितना भी आपको याद है आप बता दो, कोई इशू नहीं है. ओके. सो टैट इमेज में उसमें से एक इमेज थी कि एक बच्चा डूब रहा है और एक बच्चा उसको बचा रहा है. ओके. एक ये था. एक थी कि फैमिली सीन है, लाइक एक कपल है, दे वर वेरी ओल्ड, वो बैठे हुए हैं और उनके साथ एक लेडी है, शी वाज वेल ड्रेस्ड, वो उनके साथ खड़ी हुई है. ओके. एक डॉक्टर सीन चल रहा है कि भाई एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को देख रहा है. वन इमेज वाज दिस. एंड एक तो बिल्कुल ही डार्क इमेज थी, उसमें से सिर्फ हमें विंडो दिख रही थी बस. अच्छा. फिर उसके बाद एक इमेज थी कि a small boy was standing near the well, कुएं के पास खड़ा हुआ, उसके सामने से सांप जा रहा है, and he was in a very panicking situation. Okay. So yeah, this is the image, and rest I'm not able to remember it. No issue. जैसे याद आती है तो I'll tell you. बिल्कुल sure. So इसके बाद हाँ आप बताओ. हाँ बोलो. हाँ, मैं ये कह रहा था, इसके बाद मतलब जैसे जब आपका SRT हुआ होगा, तो SRT में मतलब क्या सिचुएशंस आपको कुछ याद है, ऐसी सिचुएशंस जो लगी हो कि यार ये इम्पोर्टेंट है? Situation was like okay कि you have a meeting with your boyfriend and your neighbor came that he want life saver medicine, so what will you do? और आप जिस लोकेशन पे हो, you don't remember, what will we do? आपकी सडनली गाड़ी खराब हो गई हुई है, what will you do? So these are very future situations होंगी.
फ्यूचरिस्टिक आई थिंक। ओके ओके सो दीज आर द वेरी एसआरटी सिचुएशन जो उन्होंने हमें दी थी। ओके और वैट में भी जो हमारे वर्ड्स थे दे वर लाइक डिफिकल्ट, हार्ड और कंपटीशन और ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो उन्होंने वैट में दिए हुए थे। Common. वर्ड्स वर इजी, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम सेंटेंसेस क्या बनाएं। अच्छा लाइक ट्रस्ट, ट्रूथ हम्म और हार्ड ओके और सेवियर, ऐसे वर्ड्स थे। ओके 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 फिर उसके बाद या तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन उन्होंने ऑलरेडी बुकलेट, अब उन्होंने हमें बुकलेट दी होती है जो भी आंसर बुकलेट होती है। अब हम पेज टर्न नहीं कर सकते, बट अगर आपको कोई वर्ड आपका छूट गया हुआ है कि उनको शफल नहीं करना कि अगर वर्ड 1 था उन्होंने अगर हमें अरेंज दिया हुआ था तो हमने 5th में वो अरेंज लिख लिया हुआ है। अगर आपको सेंटेंस याद नहीं आ रहा है तो जस्ट वो वर्ड लिख लो अरेंज, ताकि जब आपको याद आए इन फ्यूचर तो आप वो लिख सकते हो। ओके हाँ अब जैसे जैसे हमें वैट हमारा हो गया, अब हमें एसआरटी थी। जैसे ही मैं एसआरटी लिख रही थी, अब देयर वाज वर्ड्स दैट वाज गोइंग इन माय माइंड। तो जैसे मुझे वर्ड आया सो आई जस्ट ट्विस्टेड दैट पेज और मैंने फटाफट से वो सेंटेंस लिख लिया। एंड सेम जैसे हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन हुआ, अगर आपकी कोई एसआरटी रहती है तो एसआरटी में अगर आपका कुछ भी वो रहता है, कुछ आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आप वो फटाफट से लिख सकते हो। अब that में the words were going so fastly that we didn't even got the time कि हम कैसे लिखें। तो make your words short and crisp, छोटे बनाओ, easy बनाओ। हाँ बट प्रैक्टिस चाहिए होगी यार इसके लिए तो ना। या ये होगा, और प्लस इट्स बेटर इफ वी राइट मच अबाउट सोल्जर्स like if the word is rest, so the sentence should be like soldiers while on duty they never rest. It's right यार। अगर brave है तो like bravery is the hallmark of Indian soldiers या Indian army या defense forces. It was like this. Okay. प्रोवर्ब वगैरह idioms वगैरह मतलब हम इग्नोर, वो उधर डायरेक्ट नहीं करते हैं, बट हम इग्नोर करते हैं कि we should not use proverbs and idioms because these are not the sentences by our own. हाँ हम लोग के द्वारा तो मतलब नहीं है, बट ये है कि हाँ, उसमें देख ऐसा हो जाता है कि ना कि देखा देखा लिख दिया, अपना कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया। हाँ मतलब अगर आपको ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बनाने आ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना लो कि राम डज हिज ड्यूटी वेल, बिल्कुल। या इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि हमें मतलब नहीं समझ आएगा, तो इट्स ओके, क्योंकि अब हम डिक्शनरी नहीं है कि हम अपने साथ पूरी डिक्शनरी कैरी करके जा रहे हैं और हमें वर्ड्स पता होगा। इट्स वेरी ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई हमें याद नहीं रहते हैं वर्ड्स। सो दिस इज द थिंग, हमारा एचडी भी हो गया ऑन दैट वेरी सेम डेट। अब उधर मैक्सिमम बच्चे वॉच पहन के गए हुए थे, तो हमें वो ऑलरेडी ब्रीफ कर देते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम से लेके अगर हमारा ग्राउंड टास्क भी चल रहा है, हमें वॉच वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम वॉच नहीं पहन सकते उस दौरान। अगर इंटरव्यू में आपको पहन के जाना है तो आप पहन के जा सकते हो। अच्छा इंटरव्यू में अलाउड है, बट बाकी समय नहीं। मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट वो जैसे ही हमारी इंटरव्यू की टर्न आ रही थी तो उन्होंने बोला भी कि अगर आपके पास कोई भी पेन पेज है तो हमें बता दो। तो पेन वगैरह भी शायद वो अलाउड नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मास्क वगैरह ऑलरेडी वो बाहर ही छोड़ के जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसआरटी एंड आवर फर्स्ट डे ऑफ साइकोलॉजी। फिर हमारा सेकेंड एंड थर्ड डे हमारा ग्राउंड टास्क हो गया था। जीटीओ जिसको हम बोलते हैं जीटी ग्राउंड टास्क। अच्छा ग्राउंड टास्क के अंदर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। एक तो लेक्चर टॉपिक है, और उससे पहले जो होता है सबसे पहले आई थिंक होता है जीडी टॉपिक्स जो होते हैं और जीडी होता है ना। तो अगर आप उसके आपको टॉपिक्स अगर याद हो तो उसको आप प्लीज शेयर करिएगा, उसके बाद फिर लेक्चरेट वाला शेयर करिएगा। सो लाइक ग्रुप डिस्कशन में हमें पहले 2 टॉपिक दिए जाते हैं, उन दोनों में से हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करना है, बट वो पूरा ग्रुप की उसमें असेंट मतलब उनको हाँ ही करना पड़ेगा भाई लेट्स गो टुवर्ड्स दिस टॉपिक। हमें 2 टॉपिक दिए गए थे, एक था साइंस के रिलेटेड लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एंड सेकेंड था मॉब किलिंग। अब मॉब किलिंग वाज अ सेंसिटिव टॉपिक और टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स आ जाता है इसमें ज्यादा। तो प्लस अभी ये अग्निपथ के दौरान काफी ज्यादा मॉब किलिंग हो रहा था। बिल्कुल। तो प्लस जेएनके में भी काफी ज्यादा चल रहा है, तो वी डिसाइडेड नॉट टू स्टिक टुवर्ड्स मॉब किलिंग। तो हम सबने बोला कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे।
तो हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी एंड उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स के रिलेटेड बोल रहे थे, अभी मुझे वो पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं। तो सेकंड में क्या होता है, वो हमें चॉइस नहीं देते हैं, वो हमें मैंडेटरी है कि हमें एक ही टॉपिक दिया हुआ है तो हमें उसी के रिलेटेड बोलना है। एंड इट वाज रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग किसी की भी, लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग। और उसमें उनके 2 पॉइंट्स मुझे याद है, एक था इलीगल और एक था मनी, और एक और पॉइंट था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने यही बोला था कि ट्रैफिकिंग की वजह से, मतलब इलीगल एक्टिविटीज है जिसकी वजह से मतलब ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी आ रही है वैसे वैसे लोग इंटरनेट का यूज करके भी दे वर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज। जैसे ISIS भी वो क्या करता है कि दे वर सेंडिंग लिंक टू अट्रैक्ट द यूथ टुवर्ड्स देम। तो यही वाले पॉइंट्स थे हमारे ग्रुप डिस्कशन में। फिर आता है टुवर्ड्स लेक्चरेट। मेरे लेक्चरेट में टॉपिक्स थे, 2 टॉपिक मुझे स्पेसिफिकली, या 3 टॉपिक्स थे जो मुझे याद है। एक था करप्शन, एक था मॉब किलिंग जो ऑलरेडी हमने ना कर दिया था, और एक तो मैं JNK हूँ तो इट विल बिकम अ सेंसिटिव टॉपिक, तो उनको लगेगा, GTO को लगेगा दैट शी वाज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द किलिंग। तो मैंने मॉब किलिंग में, और ऑलरेडी मॉब किलिंग के सर ने हमें पॉइंट्स बता दिए हुए थे। एक ये 2 टॉपिक था और एक था हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, जो मेरे टॉपिक्स थे। तो आई सिलेक्ट द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके। फिर उसके बाद हाँ, काफी उनको मिला था रिजर्वेशन के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर मिला, साइंस एंड टेक के लिए मिला, और इंटरनेट वगैरह। दीज आर द वेरी, मतलब द टॉपिक इज वेरी ट्रिवियल, आप बोल सकते हो कि अच्छे थे, जिसमें हम मजे से 2 मिनट तक बोल सकते हैं। हाँ, वो बेल रिंग कर लेते हैं, कोई कोई तो मतलब बेल रिंग होने से पहले ही स्टॉप कर रहा था। सो इट वाज वेरी नेचुरल। सो एक ट्रिक होगी कि आप जब भी अपने लेक्चरेट बता रहे हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि हाउ टू प्रेजेंट इट या क्या बोलना है, सीधा लास्ट में बोलो। अब जैसे मुझे था न्यूक्लियर एनर्जी, तो मेरा लास्ट में पॉइंट था कि कोर्सेज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी एडेड इन द कोर्स, इन द सब्जेक्ट, especially to for the children, at least they will get aware about the technology that is around them. हाँ, अगर थोड़ा टाइम बढ़ जाता है आपका बोलने का। हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे अगर चाइल्ड लेबर के रिलेटेड है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक शुड बी परफॉर्म्ड एट ईच एंड एवरी, not only at the urban level but also at the rural level, at very village and at very nukkad, so that people get aware about the cons and pros that are going around us. तो ऐसे पॉइंट्स आप बोल सकते हो ताकि आपका जो पॉइंट है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, लाइक दिस, अगर मुझे पॉइंट ही नहीं आ रहा तो आप इससे स्टार्ट कर लो। तो आपको करेक्ट भी आ जाएगा कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट हमें कुछ आता है, तो वी आर प्रेजेंटिंग आवर टॉपिक्स वेल। तो उसके बाद हमारा ग्राउंड टास्क हुआ। सो इट वाज लाइक ओके। चलो कोई ना। अच्छा, इसके बाद जैसे जब आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में आपका सबसे पहले आप बताओ कि मतलब कितनी देर चला और किसने लिया, अगर आपको पता हो, और क्या इम्पोर्टेंट ऐसा पूछा गया था आपसे जो आपको ग्रिल करने टाइप क्या करा ऐसा कुछ? मतलब लाइक मेरे से उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पता, और मुझे बाद में पता चला, लाइक जब कॉन्फ्रेंस डे थी, प्रेसिडेंट वाज सिटिंग जस्ट एट द मिडल, और उन्हीं के आगे बोला जाता है कि जब भी कॉन्फ्रेंस होगा, जो इंडिविजुअल या जो ऑफिसर बोल रहा होगा उनके आगे क्रॉस में फ्लैग रखा होगा, आपने सिर्फ उसी ऑफिसर की तरफ देखना है, बाकियों की तरफ नहीं देखना। तो जब मैंने देखा कि जो फ्लैग था इट वाज जस्ट एट द मिडल, एंड वही इंडिविजुअल थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट। तो मेरा इंटरव्यू पहले तो काफी, उन्होंने बस बोला कि भाई बी काम, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो देयर वाज द पर्सन हु वाज सिटिंग बिसाइड हिम, जो हम बोलते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें बस जो इंटरव्यू ले रहा है उन्हीं की तरफ फोकस करना है। तो मेरा इंटरव्यू कोई 1 घंटा चला था, और मेरे इंटरव्यू में इट वाज लाइक मोर लाइक पीपल अराउंड द, जैसे मेरा रूम था, हम अलग अलग स्टेट के थे, जैसे आई एम फ्रॉम JNK, वन इज फ्रॉम हरियाणा, वन इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, वन इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली। तो हमने मोस्ट ऑफ द इंडिया तो हमने कवर कर रखा था। सो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेरी कीन टू नो अबाउट JNK। तो सेम उन्होंने पहले तो पूछा कि आप कहाँ से हो, आपका घर कहाँ पे, हाउ इज द सिचुएशन देयर, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज में क्या किया आपने, व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या आपका फ्रेंड्स का क्या मानना है आपके लिए, आपने लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स की कब हेल्प की, और
एनी इंटरनेशनल न्यूज जिसका इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है। ओके। और बाकियों से तो पूछा गया था कि जैसे कोई नेशनल न्यूज बताओ, कोई 3 इंटरनेशनल न्यूज बताओ। सो पीपल हु आर गोइंग फॉर द एएफएसबी और एसएसबी एटलीस्ट 3 न्यूज जो है जो करंट में है वो पढ़ के जाओ। 3 नेशनल, 3 इंटरनेशनल और 3 डिफेंस से रिलेटेड, दैट्स इट। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई हाउ इज द सिचुएशन इन JNK, is there any activities that are going there, the tourist places of JNK, अगर मैं JNK में आऊंगा तो आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाना पसंद करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम JNK टू कश्मीर। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ब्रदर सिबलिंग्स अगर कोई है आपका, तो आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप उस पॉकेट मनी को कैसे यूटिलाइज करते हो। Here's your single penny, like if I start from my pocket money is 10,000 20,000, अच्छा 2,000 तो इधर गया, बाकी तो इतना बचता, आपने ये क्या किया, बाकी इतना बचेगा। एंड ही वाज जस्ट कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी माइन्यूट क्वेश्चंस वो जो भी पूछते हैं, एंड ही वाज वेरी कैलकुलेटिव। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई ओके, लास्ट टाइम आपने अपनी फ्रेंड की मदद कब की थी, अगर आप फ्रेंड बनाते हो तो आप कैसे फ्रेंड बनाते हो, आप मतलब व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू सॉ इन योर फ्रेंड। फिर रिसेंटली आपने अपनी मतलब किस दोस्त की कैसे मदद की, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, एंड देन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस एंड नॉट अदर्स। Okay, so my father was also not in this field, but he was in a very different field, but that was related to the encounters and all. Okay. So then he asked about these things. Okay. So yeah, this was all. मतलब the interview was मतलब जैसे हम बड़े ज़्यादा पैनिक, मतलब all the girls like 70 के 70 से किसी से भी प्रोफेशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे, लाइक जो हम आंसर्स नहीं कर पाते हैं, वेरी कि भाई एयरक्राफ्ट का नाम बता दो, इंटरनेशनल न्यूज़ बता दो, एक करंट न्यूज़ बता दो, नेशनल न्यूज़ बता दो, डिफेंस बता दो, बस। और बाकी जो भी हमने PIQ में फिल किया होता है लाइक A to Z ऑन अ वेरी सिंगल, छोटा छोटा भी अगर आपने लिखा होगा तो भी आप वो पूछेंगे। जैसे मैंने लिखा था माय हॉबीज वर रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग हारमोनियम, और मैं 6 मार्शल आर्ट करती हूँ। देयर वाज अ मार्शल आर्ट कॉल्ड गतका इन सिखिज्म, तो मैं वो करती हूँ। ही वाज लाइक ओके व्हाट आर द नॉवेल्स दैट यू रीड। अब मैंने बोला कि मुझे पार्टीशन रिलेटेड नॉवेल्स बड़ी पसंद है, एंड ही वाज लाइक व्हाई यू ओनली रीड पार्टीशन नॉवेल्स। सो आई वाज लाइक सर माय ग्रैंडपेरेंट्स got separated, मतलब they were from Pakistan, so I was sympathetic towards her but not empathetic, कि भाई मेरे लिए दया है बट मैं उस चीज से गुजर नहीं चुकी हूँ। एंड आई लिसन अ लॉट ऑफ स्टोरीज, सो दैट मोटिवेट मी टू जस्ट रीड। तो उन्होंने बोला अच्छा बुक्स के नाम बताओ, मैंने एक बुक का नाम दिया, ही वाज लाइक और, तो दूसरा बताया, ही वाज लाइक और, तो मैंने ऑलरेडी 4-5 पढ़ चुकी थी, तो उनका नाम बताया, तो ही वाज लाइक ओके एनी रीसेंट हीटेड debate that was going on with your friends, अब आर्टिकल 370 और 35A was very prominent, और वो पूरे JNK में पूरे इंडिया में चल रहा था। So I was like sir yeah, this is the topic that I have with my friends. He was like okay, but he didn't ask my view about it. Okay. So it. Okay. So on that very conference day सबको 1 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं होता है। He was like okay Puneet, how was your stay? Okay, so do you have any suggestion or recommendation? Then okay, how was your stay? बस यही सब पूछता है। Okay, so he was like okay, last time भी उन्होंने पूछा था, फिर अगेन कॉन्फ्रेंस डे पे उन्होंने पूछा okay, so where are you from? And I was like yeah, I belong to this state. He was like okay, so how is the situation there? How is the security there? So you are very restricted to go outside. उनका no sir, everything is normal, everything was good. The defense forces are doing well in my place. He was like okay good. So I was like okay, nice to meet you. तो टोटल रिकमेंडेशन फिर कितना हुआ था? Okay, 70 थे जिसमें से 1 से लेके 43 हम फ्रेशर्स थे, 44 से लेके 70 जो थे वो रिपीटर्स थे। सो टोटल 6 वर रिकमेंडेड, जिसमें से 4 जो थे दे वर फ्रॉम फ्रेशर्स ग्रुप, और जो 2 जो थे दे वर फ्रॉम रिपीटर्स ग्रुप, लाइक जो ऑलरेडी AFSB SSB फेस कर चुके हैं। ओके। So total 6 recommendations from our group. तो That's it. सही किया यार, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सही था, आपका बताने का तरीका भी बढ़िया था, काफ़ी हेल्प हो ऐसा मैं मानना
मानता हूँ कि है ना। एग्जैक्टली। तो कुछ आपको कहना हो तो आप शेयर कर हाँ सकते जी, हो। कुछ आपको Sorry? कहना हो। हेलो, हाँ जी। 1 मिनट या तो आपको कुछ अगर शेयर करना हो, कुछ ऐसी चीजें जो बस ये कि भाई प्री अज्यूम स्टोरी मत बना के जाओ, जैसे पीपीडीटी स्क्रीनिंग क्लियर करना, इट वाज नो डाउट इट, क्योंकि कहीं कहीं रिपीटर्स ऐसे आए हुए थे, बट दे आल्सो गॉट स्क्रीन्ड आउट इन दिस फेज। बहुत ज्यादा रिपीटर्स थे, वो भी स्क्रीन आउट। बस प्री अज्यूम स्टोरी मत लेके जाओ। अगर जैसे फिश मार्केट क्रिएट हो रहा है, लाउड योर वॉइस बट नॉट टू हार्श नहीं लगना चाहिए, ताकि दूसरे वालों को भी सूथिंग लगे कि भाई हाँ ये बंदा, बट इतने काम, इतनी मतलब लो वॉइस में भी नहीं बोलो कि भाई इवन साइकोलॉजिस्ट या आपके साथ वाला जो बैठा है उसको भी समझना है। बी कॉन्फिडेंट। और OIR में क्या होता है कि टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, सो हैव पेशेंस, बी कॉन्फिडेंट कि भाई अगर आप नहीं कर सकते मतलब कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और पीपीडीटी में भी सेम, गो विद द साइकोलॉजी कि भाई मेरी स्टोरी इज द बेस्ट। अगर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ तो मतलब सबकी स्टोरी देयर वाज लाइक एवरेज एंड योर स्टोरी वाज गुड अमंग ऑल। बस ये प्री अजम्पशंस लेके जाओ, क्योंकि स्क्रीन दिन अगर आप आए हो यहाँ तक इतना हार्ड वर्क लेके, तो आपको स्क्रीन दिन एटलीस्ट तो होना ही होना है। बाकी रेस्ट ऑफ द डेज इट वाज लाइक, क्योंकि वो हमें बताते भी नहीं है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड। या वो ये भी तो नहीं बट बताते। बी पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस कि भाई बस ये साइकोलॉजी लेके चलो कि भाई, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, बट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अटको मत। जब आप एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाया जाता है कि हम अपनी स्टोरी प्रेजेंट करें, तब तक अपनी स्टोरी को रिवाइज करते जाओ। अच्छा मैंने अपनी स्टोरी में ये लिखा था, अब कुछ ऐड नहीं करो, क्योंकि 4 मिनट्स वर एनफ कि आप अपनी पूरी स्टोरी लिख सको। घर पे ही एटलीस्ट उस स्टोरी को प्रैक्टिस करना शुरू करो, ताकि हम जल्दी, क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रही थी मैंने ऑलरेडी 4-5 स्टोरीज प्रैक्टिस कर चुकी थी। तो प्रैक्टिस करते जाओ, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि दे वर नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। हैव पेशेंस, मजे से करके जाओ, इट वाज इजी। अगर आप यहाँ तक, अगर आपने एफकैट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, वो भी तो विद इन अ टाइम हमारा होता है, तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। तो राइटिंग स्टोरी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बस जो पिक्चर दी होती है उसको पहले एक्सप्लेन करना है, ना कि लास्ट में। दैट इज वन ऑफ माय सीनियर ने भी मुझे रिकमेंड किया था कि पुनीत, जो आपको स्टोरी दिखी होती है स्क्रीन पे, पहले 2-3 लाइंस में वो स्क्रीन जो है, वो जो इमेज आपको दिख रही है उसको एक्सप्लेन करो, फिर अपनी स्टोरी लिखो, और फिर कंक्लूजन दो, और कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव स्टोरी भी है तो उसको भी पॉजिटिव कर लो। लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि he was going towards the market, he saw that accident, suddenly he took handkerchief from his pocket, उसको wrap up किया, उसको hospitalize किया without thinking of the religion caste। जब ब्लड की जरूरत हुई he donated his blood also। 2-3 दिन बाद जब उसने विजिट किया, he saw that the patient was all right and he got discharged and he was very satisfied। बट प्री अज्यूम स्टोरी को नहीं लेकर जाओ। अगर कोई नेगेटिव स्टोरी भी है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। सही बात है। बस दैट्स इट। So yeah, it's nice that you shared, and it's time to wrap up now, है ना। थैंक यू सो मच। इवन आई वुड से कि मैंने आपकी स्टोरीज में भी काफी बार कमेंट किया था कि भाई आई डोंट नो, क्योंकि मैं यूपी, हम नॉर्दर्न स्टेट वालों ने, हमने कभी हिमाचल और हरियाणा से ज्यादा हमने क्रॉस ही नहीं किया हुआ। एंड गोइंग टू हिमाचल, यूपी, इट वाज वे डिफरेंट फ्रॉम अस। तो लाइक मैंने आपकी वीडियोस में भी काफी बारी मैसेज किया था कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एंड यू वर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स इट। सो लाइक थैंक्स टू यू एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द वीडियोस। कि मैंने आपकी वीडियोस 2-3 बारी देख के जा चुकी थी व्हाइल आई वाज वेरी पैनिकिंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। तो आपकी वीडियोस भी हेल्पफुल रही थी कि हाउ यू प्रेजेंट इट, और थैंक यू सो मच फॉर दैट आल्सो। ओके यार, सो रखते हैं ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। ओके।